आज 15 अप्रैल 2025 के दिन मार्केट में या हमारी इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हुई है, जो भी बदलाव हुए हैं, उसका हम थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आज हम देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा आया हुआ है। वहाँ पे 67 मंथ में, मतलब 2019 के बाद 3.34% का ये मार्च का लोएस्ट डाटा है। अभी इन्फ्लेशन के थोड़े से राहत से हमें मार्केट में आज थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट में देखा जाए, सेंसेक्स में 1577 अंक की बढ़त हो गई है। सेंसेक्स 76,734.89 का बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी देख सकते हैं, हमें दिख रही है 52,379.50। और ये जो 1377 अंक से बढ़ी हुई है, बैंक निफ्टी में बढ़त हुई है। निफ्टी में देख सकते हैं 23,328.55 परसों की हमको आज बढ़त दिख रही है। ओवरऑल निफ्टी ने 22,800 वगैरह जो रेजिस्टेंस थे रिसेंट, वो सबके ऊपर आज अच्छा क्लोज दिया हुआ हम लोग देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया विक्स भी आज कम हो रहा है और गिरता ही जा रहा है। इसका मतलब मार्केट सेटल हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे प्रीमियम के जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, वो थोड़े कम होते हुए नज़र आते हैं। जब जब इंडिया विक्स गिरता है वोलेटिलिटी का, तो ऑप्शंस का प्रीमियम का भी रेट आई हुई कम हो जाती है। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव थिंग हो रहा है। डॉलर इंडेक्स जो घट रहा है, वो भी अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी हमारे ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन यूएस डॉलर के, जो डॉलर को स्ट्रांग बनाना था ट्रम्प साहब को, उसके लिए ये कुछ खास नहीं है। दूसरी बात, गोल्ड में देखा जाए 93,201 का रेट चल रहा है, उसमें 51 रुपये की घटत दिख रही है। ओवरऑल न्यूट्रल चल रहा है। यूएस डॉलर देखा जाए तो 85.68 दिख रहा है, इसमें 0.31 पैसे की हमको घटत दिख रही है। मतलब हमारा रुपया आज मजबूत हो गया है। उसके बाद में ये भी अच्छी बात है, क्रूड देख पा रहे 61.65 डॉलर दिख रहा है, बहुत सा ऊपर नहीं है, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद में हमको ओवरऑल मार्केट में सब पॉजिटिव थिंग दिख रहे, कोई यहाँ पे निगेटिव का आइडिया नहीं दिख रहा। गिफ्ट निफ्टी जो दिख रही है, वो भी हमको 94 पॉइंट ऊपर ही काम कर रही है। उसके बाद में हम लोग आज देखेंगे, न्यूज़ में अभी देखा हमने, इन्फ्लेशन कम हुआ, ये एक अच्छा है। क्रूड कम है, ये भी अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, इकोनॉमिक कैलेंडर में आज कोई डाटा रिलीज हुए हैं क्या, इसका भी हम थोड़ा जायजा लेते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं, हमारा ये जो अभी देख रहे थे हम, होलसेल प्राइस है, इन्फ्लेशन जो भी है, वो अभी हमको कम होता दिख रहा है। ओवरऑल जो ट्रेड बैलेंस है, वो निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो हुआ है वो 41.97 हुआ है। लेकिन हाँ, ये पिछला जो था प्रीवियस, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, ये प्रीवियस है, इसका फोरकास्ट रहता है। और एक्चुअल जो आज आया हुआ है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा आया हुआ है, तो एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ये अच्छी बात है, लेकिन इंपोर्ट में बढ़त ज़्यादा हो गई है, तो इससे 63.51 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है। तो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट हमको कम होना चाहिए, तो ट्रेड डिफिसिट नहीं होता, न्यूट्रल या पॉजिटिव आता है। लास्ट जो आया था डेटा, वो 14.05 था ट्रेड डिफिसिट, लेकिन अब बढ़ गया है। इसका मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया और एक्सपोर्ट कम किया। ये फिगर नेगेटिव मानी जाती है। आगे हम देख लेंगे मार्केट के लिए कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी बुरी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं हम, कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। ओवरऑल इकोनॉमिक कैलेंडर में आज आए हुए डाटा हमने देख लिए। हम यूएस और इंडिया के डाटा देखते रहते हैं, जो कि हमारे मार्केट में, या हम जो ट्रेडिंग करते हैं या कोई इकोनॉमी का स्टडी करते हैं,
उसमें हमको ज़्यादातर वो काम आ जाता है। उसके बाद में हम लोग आज ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है देखेंगे। डाउ जोन्स आज हमको 236 पॉइंट प्लस दिख रहा है, 308 पॉइंट प्लस दिख रहा है। S&P 41 पॉइंट प्लस दिख रहा है। नैस्डैक हमको 135 पॉइंट प्लस दिख रहा है। यहाँ पे FTSE देखा जाए ब्रिटेन का तो 103 अंक से बढ़ा हुआ है, और कैग जो फ्रांस का है वो 55 अंक से बढ़ा हुआ है। जर्मनी का डैक जो है वो 322 अंक से बढ़ा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ 64 अंक से बढ़ी हुई है। मतलब मार्केट में अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है। एशियन मार्केट अभी हमने यूरोपियन देखे, सभी हमको पॉजिटिव दिख रहे हैं। अभी ये हफ्ते में एक एक्सपायरी आ रही है, एक दिन इस हफ्ते में भी ट्रेडिंग का कम है हमको। तो फ्राइडे में काम काज नहीं होगा, कल और परसों 2 ही दिन हम लोग मार्केट में अभी काम कर सकेंगे। उसके हिसाब से इस हफ्ते में एक दिन शॉर्ट है तो थोड़ा संभल के काम करना है। और एशियन मार्केट में भी हमको पूरा पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है। ओवरऑल ब्रेंट क्रूड हमने अभी देखा, इसमें मामूली बढ़त दिख रही है। गोल्ड भी अभी जो बढ़ा हुआ है वहाँ पे स्टेडी है, $7-8 प्लस दिख रहा है। क्रूड ऑयल जो है WTI वो भी 61.85 है। तो इससे हमारे कौन से सेक्टर को, कौन से कंपनियों को फायदा हुआ है। ये जो कमोडिटी की चीज़ें रहती है जैसे कि क्रूड है, कोई मेटल है, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर पे असर करती है, इसलिए हम लोग इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। उससे हमको पता चलता है कि कौन से सेक्टर को ये फायदा पहुंचाएगा और कौन से शेयर हमको लेने में प्रॉब्लम नहीं है या हम ले सकते हैं। तो रिकमेंडेशन तो नहीं करते हम लोग, लेकिन सीखते हैं कि किसका असर कैसा होता है और किस चीज़ के बढ़ने से किसको नुकसान होता है, किसको फायदा होता है। सीखने के लिए हम लोग थोड़ा इसका मुआयना करते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं एटो जो निफ्टी है इसमें 697 की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा बात देख रहे हैं हम लोग IT सेक्टर में, निफ्टी IT में 534.45 की बढ़त दिख रही है। एटो सेक्टर में कुछ टैरिफ का रिलीफ मिलने का न्यूज़ था, इसी वजह से वापिस हमको ऑटो सेक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है। निफ्टी IT को भी फायदा पहुंच रहा है, जैसे जैसे ये ट्रम्प अनाउंसमेंट या कुछ कंसेशन के न्यूज़ आ रहे, उस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि वो सेक्टर को हमको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। आज निफ्टी PSU बैंक में देखा जाए तो 97 अंक का हमको बढ़त दिख रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 725 अंक की हमको बढ़त दिख रही है। इसमें बैंक सब हमारे जो प्राइवेट बैंक है वो हमको बढ़ते हुए दिखे हैं फाइनेंस सेक्टर में। कुछ HDFC जैसे बैंक ने 0.25 FD का जो रेट है उनका वो कम किया हुआ है, इससे डायरेक्ट उनको फायदा मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है हमको। हम लोग इसलिए न्यूज़ और डाटा इसका स्टडी क्यों करते हैं कि वो कौन से स्टॉक पे काम करता है, कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, कौन सा हम पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या अपने आप निर्णय दे सके या किसी से सलाह मशवरा कर सके। लेकिन क्यों हो रहा है ये हमको मालूम होना या उसकी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी रहता है। निफ्टी फार्मा में देखा जाए आज 450 अंक की बढ़त दिख रही है हमको। निफ्टी FMCG में देखा जाए तो 155 अंक की बढ़त दिख रही है। निफ्टी मेटल में देख सकते हैं हम 261 अंक की बढ़त दिख रही है। ओवरऑल ऑल सेक्टर को फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है। निफ्टी रियल्टी में 44 अंक से अभी ये बढ़ा हुआ है। निफ्टी मीडिया में देखा जाए तो 44 अंक से ही बढ़ा हुआ है। निफ्टी एनर्जी में देख सकते हैं 695 पॉइंट से बढ़ी हुई है। इसमें हमको क्रूड का रेट जो कम हुआ है उसका प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। सब ऑयल कंपनी, एनर्जी कंपनी के भाव हमको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हम यही देखते हैं कि किस न्यूज़ से, किस डाटा से कुछ जो चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट कौन से शेयर पे होता है या कौन से सेक्टर पे होता है, और हमारी इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में है या हमको स्विच करके किधर जाना है। तो इसके लिए हमको इसका फायदा मिलता है और हम लोग उस दिशा से काम कर सकते हैं। निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखा जाए तो हमें 714 अंक की बढ़त दिख रही है। उसके बाद में निफ्टी इंफ्रा
इसमें भी 200 अंक से बढ़ी हुई है। ये सब डोमेस्टिक सेक्टर पहले से ही अच्छे थे। पीएसयू बैंक, इंफ्रा और जो रियलिटी मीडिया, इसमें अच्छी तरह से कामकाज पहले से हो रहा था। अभी थोड़ा सा पुश मिला है। अभी निफ्टी 50 में जो 50 शेयर में से गेनर लूजर कौन है उसमें देख लेते हैं हम लोग। आज इंडोसिंड बैंक निफ्टी गेनर में हमको दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर, एल&टी, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डी, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, जियो फाइनेंस, हीरो मोटर कॉर्प, आयशर मोटर, एचडीएफसी बैंक, बेल, हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ग्रासिम, बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आज ये हम शेयर गेनर में देख सकते हैं। इसमें ऑटो और जो हमने अभी देखा टैरिफ में, जिसको अभी कुछ लाभ मिलने की अनाउंसमेंट दिख रही है। दूसरी बात, बैंक में जो इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, जो डिपॉजिट के कम किए हुए बैंक ने, उससे बैंक को डायरेक्ट फायदा मिलता दिख रहा है। तो हम गेनर में आज जो दो सेक्टर दिख रहे हैं हमको, इसीलिए हमको सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज स्टडी करने में इसमें आसानी हो जाती है। इसलिए जानकारी और कुछ नॉलेज लेने के लिए हम लोग ये क्रॉस डाटा चेक करते रहते हैं। इसमें हमें अभी लूजर में सिर्फ आईटीसी दिख रहा है। ओवरऑल हमने अभी लूजर गेनर देख लिया है। ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन है आज देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, ताकि हम लोग एफ में काम करें या ना करें, निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पे उसके रेजिस्टेंस है। यहाँ हमको आज दो 23,200 का, सॉरी 23,300 का जो पुट दिख रहा है, यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ी हुई है और वो भी बहुत संख्या में बढ़ी हुई है। यहाँ पे बड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल सपोर्ट यहाँ से 23,000 तक बहुत अच्छे बने हुए हैं। उसके बाद में हम लोग रेजिस्टेंस देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 23,500 के यहाँ पे थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओवरऑल दिन में ये चेंजेस होते रहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमको एक रेंज पता चल जाती है निफ्टी की, कहाँ तक काम करना है। और हम जैसे जानते हैं कि एक्सपायरी के बाद में जहाँ पे निफ्टी क्लोज होते हैं, वहाँ के सब जो आउट ऑफ मनी जो ऑप्शंस रहते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे बहुत संभल के काम करना होता है। फोमो में कोई चीज़ सस्ती दिख रही है और उसको बाय करके हम लोग हमारा खुद का कैपिटल खो देते हैं। उसके बाद में हम लोग अभी आज फंड की एक्टिविटी देख लेते हैं। फंड एक्टिविटी जो रहती है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, इनका आज 15 अप्रैल का कैश में 11,259.51 करोड़ का बाय वैल्यू दिख रहा है। और जो सेल वैल्यू है वो 13,411.11 का हमको सेल का फिगर यहाँ पे दिख रहा है। ये एनआईसी की वेबसाइट में फ्री अवेलेबल रहता है और बहुत सारी वेबसाइट में डाटा आपको मिल जाता है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि आज म्यूचुअल फंड या जो डोमेस्टिक फंड है, इन्होंने 1,951.60 करोड़ रुपीज़ का कैश में माल बेचा है और नेट सेल का फिगर है। उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट और फॉरेन प्रमोटर इन्वेस्टर जो रहते हैं, उनका आज देखा जाए तो 25,103.46 करोड़ का परचेज दिख रहा है यहाँ पे। आज बड़ा परचेज फिगर दिख रहा है। और उसके आगे में सेल जो दिख रहा है 19,037.68 करोड़ का, तो सेल यहाँ पे फिगर दिख रहा है। नेट देखा जाए तो एफआई का आज बाइंग दिख रहा है 6,065.78 करोड़ का हमको नेट बाइंग दिख रहा है। 6,065.78 करोड़ यहाँ पे हमको नेट बाइंग दिख रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 28 दिख रही है हमको। मार्केट पॉजिटिव है। अभी 2 दिन है एक्सपायरी, उसको वहाँ पे थोड़ा सा संभल के काम करना है। अभी ऑप्शंस में हम लोग देख लेते हैं फिगर क्या है। इंडेक्स फ्यूचर में देखा जाए तो निफ्टी 50 में 1,256.40 करोड़ का नेट बाइंग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 962.10 करोड़ का हमको नेट बाइंग दिख रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल में न्यूट्रल दिख रहा है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 78.35 करोड़ का नेट बाइंग फिगर दिख रहा है।
ये फिगर हम लोग देखते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी जो है इंडेक्स में जो काम करते हैं, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड किधर जा रहा है, और उसमें मिड कैप चल रहा है, बैंक चल रहा है, या निफ्टी 50 में से स्टॉक चल रहे हैं, ये सब हम लोग थोड़ा सा इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इंडेक्स ऑप्शन में फिगर देखते हैं। अक्सर हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सपायरी जब आती है तब ऑप्शन में फिगर बहुत बड़ी रहती है। अभी 2 दिन हम देख रहे हैं, अभी यहाँ पे हमको निफ्टी 50 के ऑप्शंस में 75,867.864 का करोड़ का हमको नेट सेल दिख रहा है ऑप्शन में। निफ्टी बैंक में देखा जाए तो 11,110.03 करोड़ का नेट सेल दिख रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देख सकते हैं 41.23 करोड़ का नेट सेल दिख रहा है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में देख सकते हैं 611.36 करोड़ का नेट सेल का फिगर दिख रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देख सकते हैं 10.34 करोड़ का नेट हमको सेल्स दिख रहा है। ओवरऑल ऑप्शन में हम ये इंडेक्स ऑप्शन में जो भी सेलिंग है वो हमने फिगर देख ली है। ऊपर हमने इंडेक्स फ्यूचर में देखा, वहाँ पे फिगर, ये कैश में फिगर है, ये भी देख लिया। अभी स्टॉक जो है एफ आई का स्टॉक फ्यूचर में आज का 4,657.55 करोड़ का नेट बाइंग दिख रहा है, और एफ आई का स्टॉक ऑप्शंस में 6,363.34 करोड़ का हमको नेट सेल दिख रहा है। ओवरऑल हमने अभी पूरा डाटा कवर कर लिया है। अभी इस हफ्ते में पहले देखा हमने उस टाइप में एक दिन कम है, कल और परसों में थोड़ा वोलाटिलिटी हो सकती है, तो ठीक से समझ के हमको काम करना है। इसके लिए हम लोग जो जो डाटा देखते रहते हैं, इंडिकेटर, जो भी चीज़ें देखते रहते हैं, वो मार्केट का ट्रेंड बताती है। इसका रिलेशन हर एक चीज़ के साथ कैसा रहता है, ये भी हम लोग देखते रहते हैं। और कुछ डिटेल चाहिए तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, और कुछ अलग से मालूमात चाहिए तो कमेंट करके बताइए, या कोई सवाल हो तो भी बताइए, हम उसको आपका समाधान करने में अवश्य प्रयत्न करेंगे या मदद करेंगे। धन्यवाद।